पैरामीटर हम लोग पढ़ रहे थे कल, अगर आप लोगों को याद हो तो बॉन्ड पैरामीटर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। बॉन्ड पैरामीटर में हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में फिर हम लोगों ने वैन डर वाल रेडियाई की बात करी थी, हम लोगों ने कोवलेंट रेडियाई की बात करी थी। उसके बाद पढ़ा था बॉन्ड एंगल, उसके बाद पढ़ा था बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी के बाद पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर के बाद अब हम लोग को पढ़ना है पोलरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। पोलरिटी का मतलब होता है मतभेद, लड़ाई होना, दो लोगों के विचार डिफरेंट हो गए। और पोलरिटी तभी क्रिएट होती है जब रिश्ते में अभिनव कोई दूसरा डोमिनेट करने की कोशिश करने लगे। जब दोनों लोग एक दूसरे की सहमति हो कि कभी तुम मतलब उनकी मान लो, कभी वो तुम्हारी मान लो, तो फिर पोलरिटी क्रिएट नहीं होती। लेकिन किसी का नेचर ही डोमिनेट करना है तो वहाँ पर पोलरिटी क्रिएट होगी। और पोलरिटी क्रिएट यहाँ पर हो रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाउली बता के गए हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सुशील, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है जी, कोवलेंट बॉन्ड में होता है। कहाँ होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर आप लोगों को याद हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ HCl की, तो HCl में देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन हाइड्रोजन, इज दैट क्लियर। अब देखो क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्लोरीन के साइड शिफ्टेड होंगे, क्लोरीन के साइड शिफ्टेड होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अनुभव और उनका रिश्ता है। ये अनुभव है और ये वो है, हाँ वो है। यहाँ पर भी जो डोमिनेट वही कर रहे हैं, अभिनव तो नहीं कर रहे। अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सारे फैसले जो है यहीं से जाएंगे, अभिनव को सिर्फ अप्रूव करना है, हाँ ठीक है आप जो कह रहे हो उसे, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड शिफ्टेड है। अब ये वाला तो खुद क्लोरीन का है, ये वाला ये हाइड्रोजन की भी शिफ्ट कर लीजिए। और जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब कहीं से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव बनता है। लेकिन यहाँ पर प्योर नेगेटिव और प्योर पॉजिटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड पूरा ब्रेक नहीं होगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। और ये इसको देखते ही आपकी जो है आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आना चाहिए, उत्तरी ये तो डाइपोल है। ये क्या है, जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ये आपका एक डिवाइस है जिसपे दो चार्ज होते हैं Q और Q2। एक माइनस होता है तो एक क्या होता है, प्लस होता है। और इनको शॉर्ट डिस्टेंस में रखा जाता है जिससे ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, डाइपोल। तो ये भी एक डाइपोल ही तो है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए लड़ाई हो रही है, इसीलिए ये बॉन्ड क्या है, पोलर। ये बॉन्ड क्या है, पोलर। पॉलिटिक्स से मैं और अच्छे समझा सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स डिस्कस करना उचित नहीं है अभी, आजकल थोड़ा सही नहीं लगा, मतलब कभी नहीं करना चाहिए, टीचर्स को तो नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इज दैट क्लियर। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या है, पोलर है। अब जैसे कि पोलैरिटी को यहाँ पर जो हमें समझना है वो डाइपोल के कॉन्सेप्ट से समझना है। और आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था डाइपोल मोमेंट। वहाँ पर आप P से रिप्रेजेंट करते थे, P इक्वल टू आपने पढ़ा था Q इंटू 2L। क्या पढ़ा था, Q इंटू 2L। यहाँ 2L जो लिया गया था वो इसलिए लिया गया था कि डेरिवेशन को आसान किया जा सके, और आप लोगों का बाइनोमियल नहीं आता था, अदरवाइज बिना डेरिवेशन के भी वो बिना 2L लिए भी डेरिवेशन हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं करना क्योंकि यहाँ कैलकुलेट ही नहीं करना, इनके बीच की डिस्टेंस r है और यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी, Q इंटू आर।
दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। वहाँ पे जो तुमने यूनिट यूज किया था जो कि बिल्कुल बकवास यूनिट है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी डिवाइस का डाइपोल मोमेंट कूलॉम इनटू मीटर में, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ही छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं। तो वहाँ पर वो जैसे HCl है, HCl के बीच की बॉन्ड लेंथ तो पिकोमीटर में होती है, कूलॉम और मीटर तो उसकी बहुत बड़ी यूनिट होगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटी यूनिट ली गई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवे कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवे, कैपिटल डी। ठीक है, क्या कहते हैं, कैपिटल डी। इज दैट क्लियर? अब डाइपोल मोमेंट अगर किसी भी उसके लिए मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। और म्यू की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लो आप, H2Cl2 BF3 एक्सेट्रा। अभी बताते हैं कैसे। यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल में ले लो HCl, HF, वाटर, NH3, बस हो गया एक्सेट्रा। एग्जैक्टली। अब हम लोगों को बेसिकली म्यू की वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना। यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू क्वालिटेटिव एनालिसिस। वी आर गोइंग टू नो जस्ट कि म्यू 0 है कि नहीं है। अगर म्यू 0 है तो नॉन पोलर, अब म्यू 0 नहीं है तो पोलर। बात समझ में आ रही है? और अगर हमें कंपैरिजन भी किसी को करना है कौन ज़्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, तो उसको क्वालिटेटिव करना है, क्वांटिटेटिव नहीं करना है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि नंबर दे दिया। मतलब अभिनव से उन्होंने पूछा कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, तो अभिनव ने कहा बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा इज क्वालिटेटिव। उसने कहा नहीं नंबर बताओ, तो 3000 टाइम्स। जैसे वह आयरन मैन ने बोल दिया तो लोगों ने कहा नहीं यही है अब अल्टीमेट चीज़, इससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं होता। तो फिर उनको पता चल गया नहीं नहीं तो बहुत प्यार करता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? इज इट क्लियर नॉट? तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बहुत ज़्यादा वाले की बात करना है, क्वांटिटेटिव की बात करनी है, क्वालिटेटिव की सॉरी क्वालिटेटिव की बात करनी है, क्वांटिटेटिव की बात नहीं करनी। अगर हमें कंपेयर भी करना है तो क्वालिटेटिव ही करना है। इज इट क्लियर? कैसे? अब जैसे HF की बात, HCl की बात करें तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन। और एक बात और भी आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपको याद हो तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे अभिनव? वेक्टर एनालिसिस करेंगे। समझो, वेक्टर एनालिसिस में देखो क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो वेक्टर बनता है हमेशा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बनता है। अब यहाँ एक सिंगल वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी लेकिन 0 नहीं आएगी, तो म्यू 0 नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे कि हम बात करें BeCl2 की, तो आपको बेरिलियम पता होगा, बेरिलियम होता है 4, दैट इज 2 तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 2 हैं। तो बेरिलियम 2 ही बॉन्ड बना सकता है और दोनों 180 डिग्री पे जाएंगे। अब बेरिलियम और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बेरिलियम और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो आपका एरो बनेगा वो क्लोरीन के साइड बनेगा, और इसमें भी जो एरो बनेगा वो किधर बनेगा, क्लोरीन के साइड बनेगा। अब दो वेक्टर 180 डिग्री पे लगे हुए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो भाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू क्या होगा, 0 होगा, और ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब जैसे कि अगर बात करिए BF3 की, तो आपको सेंट्रल एटम को देखना पड़ेगा। सेंट्रल एटम में देखिए बोरॉन होता है 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो ये तीनों बॉन्ड जो बनाएगा वो कुछ इस तरीके से बनाएगा, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। अब देखिए बोरॉन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पापा है, फ्लोरीन फाड़ू है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब आपको अगर याद होगा कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, अब यहाँ पे फिजिक्स लगेगी,
जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 120 डिग्री पे लगे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी वही आता है और इनके जस्ट बीच में आएगा, इनके जस्ट बीच में आएगा। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और म्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। या फिर दूसरे तरीके से समझें, तीन वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे जब लगे होते हैं तो इनका इनसे जो आकृति बनेगी, जो फिगर बनेगा वो क्लोज फिगर बनेगा, और जब क्लोज फिगर बनता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, 0। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िए जाके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सवाल सीधे सीधे पूछेगा। इज इट क्लियर? फिर आते हैं हम लोग, मान लीजिए कि वाटर का ले लें H2O, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन होता है 826, क्या होता है 26। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 हाइड्रोजन ने वो बना लिया, इलेक्ट्रॉन बना लिया, बॉन्ड बना लिया सॉरी, और 2 लोन पेयर बच गए। 2 लोन पेयर क्या होगा, बच गए। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिस्कशंस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन की ज़्यादा, लेकिन हमेशा लोन पेयर की ज़्यादा मानी जाती है, लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मानी जाती है। तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 4 वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो कुछ भी आएगा लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 तो नहीं होगा। तो ये एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। ये एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। ये एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि हम लोग बात करें अमोनिया की और NF3 को कंपेयर करना पड़ेगा, पहले इतना नोट करो। यार ये पूरा देखिए, अगर हम लोग कंपेयर करें NH3 और NF3 की, तो देखिए अमोनिया ये है, ये लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन होता है 7 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर बच गया। इस तरीके से फ्लोरीन को देख लीजिए, तो ये बन गया। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कई लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोलर, कौन ज़्यादा पोलर है ये पूछा जाता है। तो ऐसे नहीं करना है कि देख के बता देना है, पहले आप इसे सॉल्व करिए। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन और लोन पेयर में लोन पेयर की ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर 4 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ये आएगा, लेकिन जो कुछ आएगा वो 0 तो नहीं होगा। तो ये क्लियर है कि ये भी पोलर है, अमोनिया भी क्या है, पोलर है। और म्यू NH3 की वैल्यू अगर हम लोग x1 मान लेते हैं, x1 डिबे मान लेते हैं, इस तरीके से नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, और लोन पेयर की हमेशा ज़्यादा मानते हैं। तो 3 वेक्टर एक डायरेक्शन में, 1 वेक्टर अपोजिट में है, तो इनका रिजल्टेंट इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, नीचे के साइड आएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, ये भी याद रखना। तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आप म्यू NF3 की बात करते हो जो कि X2 डायोप्टर होगा, तो X2 की वैल्यू X1 से क्या होगी, कम होगी। X1 इज ग्रेटर देन X2, इसका मतलब है म्यू NH3 इज ग्रेटर देन म्यू NF3। इसका मतलब ये होता है कि NH3 इज मोर पोलर देन NF3, मोर पोलर देन। अब जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें बेंजीन से रिलेटेड कुछ मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लें हम लोग पैराक्लोरोबेंजीन या 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और अगर इसे मिला दोगे तो ये कितने डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है। दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसके लिए भी क्या होगा, म्यू 0। म्यू क्या होगा, अगर आप लोग सिमेट्रिकल ले लेते हो, मान लो हम ये ले लें, दिस इज Cl, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, तो अभी भी कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की और क्लोरीन की। अगर इनको आगे जाके मिलाओगे, इनके बीच में कितने का एंगल है, 120,
और 120 डिग्री पे जब तीन वेक्टर इक्वल वेक्टर लगे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। अब वेक्टर में जो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है r इक्वल टू रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। या अगर मैं इसमें म्यू के टर्म्स में कहता हूँ तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, 2 μ1 μ2 cos थीटा। इसमें आप ये याद रखिएगा कि थीटा की वैल्यू बढ़ती है, cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है। और अगर ऐसा होगा तो थीटा बड़ा होगा तो म्यू क्या होगा? छोटा होगा। म्यू क्या होगा? छोटा होगा। म्यू क्या होगा? तो अगर मैं बात करता हूँ मेटा और ऑर्थो की, सॉरी पैरा की, ऑर्थो की, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट इज ऑर्थो। तो देखो अगर ये चीज आ रही है तो देखो ध्यान से समझो। अब इसमें तो ये जीरो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। इसे मान लेते हो थीटा 1 और इसे मान लेते हो थीटा 2। तो देखो थीटा 1 छोटा है थीटा 2 से, तो μ1 बड़ा होगा किससे? μ2 से। तो ये ज़्यादा पोलर है। जो आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो ज़्यादा पोलर है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे कि ये वाला है हाइड्रोक्विनोन। कई लोगों को लगेगा कि ये जो है क्या है? पोलर है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज है। इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सवाल जेईई में पूछा, नीट और जेईई में पूछा जा चुका है, तो प्लीज रिमेंबर इट। इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है। हाइड्रोक्विनोन है ये, याद है? यस सर। कहाँ बनाया था हम लोगों ने? नहीं वो तो कुछ और। सर उसमें मैं था ना मैंने ऐसे ही बताया था इसे। जब नोमेनक्लेचर चल कर रहे थे। हाँ नोमेनक्लेचर में बताया था। कैटाकॉल, सोर्सोसिनोल और क्विनोल, ठीक है, ये बताया था। तो ये एक बॉन्ड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक बॉन्ड पैरामीटर है कोवलेंट बॉन्ड का। तो कोवलेंट बॉन्ड के बॉन्ड पैरामीटर क्या क्या हो गए बताइए? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस तो भूल ही गए, रेजोनेंस, ठीक है। इससे बड़े सवाल आते हैं, इससे एक सवाल आपके आने के चांसेस बनते हैं। ये चैप्टर का नीट में वेटेज काफी ज्यादा है, 2 या 3 सवाल बनेंगे। तो अगर 12 नंबर का कोई चैप्टर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट के 3-4 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 3 मेजर टॉपिक्स करने वाले हैं हम लोग, जो जिसमें एक क्लास का टाइम लग जाएगा। VSPR थ्योरी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अगर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट पूछा जाता है पूरी केमिस्ट्री में, जो आएगा ही आएगा और हर एक एग्जाम में आएगा, दैट इज एमओटी। एडवांस में भी सवाल आते हैं एमओटी की, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय।